तो मुरली को क्यों मुरली कहा गया है? जैसे मुरली तो हम सोचते हैं कि वो बांस से बनाया हुआ मुरली होता है। हाँ, जैसे अब उसको ज्ञान वाणी ऐसा क्यों नहीं बताया और मुरली कहा? जो मुरली नाम दिया है और बाजों के मुकाबले सुरीली मीठी तान होती है कि और बाजों के मुवाफिक होती है? सुरीली होती है, मीठी होती है। एक बात। दूसरी बात, अंग्रेजी में लिखेंगे MURLI, उसको मुरली भी पढ़ सकते हैं कि नहीं? माना जो मोड़ ली गई। क्या भगवान की वाणी है, वेदवाणी। ब्रह्मा के मुख से क्या बोली? वेदवाणी। लेकिन वेदवाणी पहले है या वेदवाणी से भी पहले कोई और शास्त्र है? भागवत नहीं, गीता। यज्ञ के आदि में वो ही संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे। जो अर्थ सुनाते थे वो दुनिया वालों के अर्थों से भिन्न थे या दुनिया वालों की तरह थे? दुनिया वालों ने जो गीता का अर्थ किया उसी तरह अर्थ थे या अलग थे? कुछ नई बातें सुनाई या दुनिया वालों की तरह पुरानी बातें ही सुनाई? नई बातें सुनाई। तो वो असली ज्ञान था। ब्रह्मा के द्वारा जब 47 से वाणी चली तो उसे ब्रह्म वाक्य कहो, वेदवाणी कहो, जो शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। है उसी गीता के अर्थों का विश्लेषण। कोई पॉइंट अलग नहीं है। पहले यज्ञ में एक पुस्तक छपाई गई थी, गीता। वो गीता सच्ची गीता, वो गीता को बाद में गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया। सिर्फ 500 कापियां छपाई गई थी, बैंड कर दिया तो फिर नहीं छपाई गई। उसी कापियां अभी भी कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो वो ही मूल है भगवान की वाणी। उसी बीज से ये मुरली निकली जो ब्रह्मा के मुख से चलाई गई। उसी ब्रह्मा के मुख से चलाई हुई मुरलियों को फिर 69 से ब्रह्मा की ही सोल, देवात्मा है, भगवान है, मनुष्य आत्मा है, राक्षसी आत्मा, ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की देवात्मा। तो उसी वाणी में से ब्रह्मा की वाणी ऐसी चली जो देववाणी कही जा सकती है। माना देवताएं ज्ञान सुनाएंगे या दैवी गुण की भाषा बोलेंगे? ज्ञान सुनाएंगे। देवताएं धारणा की बातें सुनाएंगे, गुणों की बातें, दिव्य गुणों की धारण करने की बातें सुनाएंगे या ज्ञान सुनाएंगे? देवताओं में ज्ञान होता है? नहीं होता। दिव्य गुणों की वाणी गुलजार दादी के द्वारा चलाई नहीं? चलाई ना। तो मुरली हमारी पद्य भी है, पोएट्री, और
गुलजार दादी के द्वारा जो सुनाया गया है वो हमारी प्रोज भी है। दोनों में कहीं भी एक वाक्य भी ऐसा मिलता है जो एक दूसरे को काटने वाला हो। मुरली का एक पॉइंट अव्यक्त वाणी के किसी पॉइंट को काट रहा हो, या अव्यक्त वाणी का कोई भी एक पॉइंट मुरली को काट रहा हो, ऐसा कोई पॉइंट मिला? मिला? नहीं मिला। माना वो पिता की वाणी है, शिव की वाणी, और वो गुलजार दादी के द्वारा माता की वाणी है। माता पिता दोनों इकट्ठे होकर के वाणी चला रहे। तो पिता की ही बात माननी है या माता की भी बात माननी है? दोनों की बात माननी है। और आगे चलो, ये तो हुआ पिता और माता का रूप। बाबा कहते हैं मैं बाप भी हूं, मैं टीचर भी हूं और मैं सदगुरु भी हूं। तीनों प्रकार के पार्ट बजाने वाला मैं एक ही हूं। क्या? मैं एक ही हूं पर्सनालिटी, धारण करने वाली आत्मा। जो बीज डालने वाला बाप भी है और क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी है और सदगति गति करने वाला सदगुरु भी है। तो ब्रह्मा के द्वारा टीचर का पाठ तो नहीं हुआ। जो भी मुरलियां चलाई गई उन मुरलियों का अव्यक्त वाणियों में क्या क्लैरिफिकेशन है? नहीं है। वो क्लैरिफिकेशन का काम वो ही राम बाप वाली आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें शिव बाप प्रवेश करके बाप का पार्ट बजाया। वही बाप वाली आत्मा सन 76 से बाबा की मुरली के अनुसार ही प्रत्यक्ष हुई टीचर के रूप में। जो बोला है मुरली में लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो कौन सा वर्ष निकला? 76 निकलता है। तो 76 से राम वाली आत्मा के द्वारा बाप जो है शिव टीचर का पार्ट बजाते हैं। वो टीचर का पार्ट हुआ। क्लियर होता जाता है या नहीं है? क्या पूछा था? है मुरली? मुरली को मुरली क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ही मुरली जो गीता ज्ञान आदि में सुनाया था वो मुरली के रूप में आया, वो ही अव्यक्त वाणी के रूप में आया। वो ही ज्ञान जो है सन 76 से क्लैरिफिकेशन के रूप में एकदम षष्ठी चक्र पलट गया है। ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार जो समझते हैं ज्ञान का अर्थ, उनके मुकाबले जो एडवांस में ज्ञान का अर्थ निकला वो बिल्कुल पलट गया। या ज्यों का त्यों चल रहा है? बिल्कुल पलट गया। षष्ठी चक्र ही जैसे पलट गया। तो देखो मुरली को मोड़ लिया या नहीं मोड़ लिया? अब क्या शिव का जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल में गुप्त पार्ट है या प्रत्यक्ष पार्ट है? अभी भी गुप्त है, किसी को प्रत्यक्ष नहीं हुआ। एडवांस पार्टी में इतने बच्चे आए, उनमें से किसी को भी शिव बाबा का प्रत्यक्ष पार्ट प्रत्यक्ष नहीं हुआ? हुआ?
राम जी भाई को हो गया है। लेकिन माया कहती है मैं फाइनल परीक्षा अभी लूंगी। अगर फाइनल परीक्षा में नीचे ऊपर हो गए, बाप भूल गया, तो निश्चय बुद्धि कहेंगे या अनिश्चय बुद्धि कहेंगे? अभी भी जो आज कहते हैं कि हम अनिश्चय बुद्धि है, हम कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। वो अनिश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं या नहीं बनते जा रहे हैं? नहीं बनते। कितने बनते जा रहे हैं। और जो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं वो ही बच्चे होते हैं जिन्होंने भट्टी की है, जिन्होंने निश्चय पत्र लिख के दिया है, स्टाम्प पेपर पर लिख करके दिया है, नोटरी करा के भी दिया है। वो ही बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं, जबकि अभी फाइनल पेपर हुआ ही नहीं है, तब ऐसा हाल है। तो बाप गुप्त है या प्रत्यक्ष है? गुप्त है। अरे बच्चा पेट में है, गुप्त है। कोई कैसे जानेगा कि बच्चा प्रत्यक्ष है, बच्चा है कि बच्ची है? कैसे जानेगा? है पैदा होगा कि मुर्दा पैदा होगा, कैसे जानेगा? जानेगा? नहीं कह सकता ना। तो अभी गुप्त है, इसलिए संशय आता है, घड़ी घड़ी संशय आता है, घड़ी घड़ी निश्चय आता है। आज अनिश्चय बुद्धि होते हैं, कल फिर क्लास में आके बैठ जाते हैं, बाप को पहचान लेते हैं। तो निश्चय बुद्धि माना जन्म, बाप का बच्चा जन्मा। अनिश्चय बुद्धि माना बच्चे की मृत्यु हो गई। तो जन्म मरण का चक्र चल रहा है, मृत्युलोक चल रहा है या अमरलोक चल रहा है? ब्राह्मणों की दुनिया में मृत्युलोक में है। जिसको अव्वल नंबर ब्रह्मा कहा, या जो सृष्टि का पहला पत्ता है, वो ही निश्चय बुद्धि नहीं बना तो दूसरे पत्ते 500-700 करोड़ कैसे निश्चय बुद्धि बन जाएंगे? इसलिए अभी नहीं कह सकते कि शिव जयंती प्रैक्टिकल में हुई। भले ब्रह्मा कुमार कुमारियां दुनिया वालों की देखा दूनी 38वीं शिव जयंती, 40वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती मनाते आ रहे हैं। वो भक्ति मार्ग वालों की तरह देख देख करके अंधश्रद्धा पूर्वक मना रहे हैं, या उनको पक्का निश्चय हो गया इस दिन बाप का जन्म हुआ है? इस वर्ष में हुआ? नहीं हुआ। तो अभी भी जो सच्ची सच्ची शिव जयंती है वो होनी है या हो गई है? होनी है। भले बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 में ब्रह्मा कुमारियों ने भी मनाया, एडवांस वालों ने भी मना लिया, लेकिन वो शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया या मनुष्य सृष्टि के बाप राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया? और राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, शिव बाप तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो शिव बाप जब प्रत्यक्ष होगा तो वो ज्ञान कैसा होगा? बता भी दिया व्यक्तवाणी में। क्या बताया है? गाई हुई है जनक की 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। वो सेकंड
कि जो बाप को देखे, जिस सेकंड में देखे इन आंखों से, और जो इन कानों से बाप के 2 शब्द भी सुने, उसके लिए गारंटी है कि वो अव्वल नंबर स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा। अव्वल नंबर स्वर्ग कौन सा है? कौन सी युग में है? संगम युग में। तो कितने आवेंगे? है ऐसे 4.5 लाख निकलेंगे। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कोई बड़े बड़े सेठ होते थे, वो लाखों की तादाद में सालिग्राम बनाते थे। वो कहाँ की यादगार है? इस संगम युग की यादगार है। वो निराकारी स्टेज को धारण करने वाले, जिनका कोई भी देहधारी में लगाव नहीं रहता था, जिनकी किसी देहधारी से पटती नहीं थी, ऐसी 4.5 लाख आत्माएं निकलेंगी, ऐसी स्टेज वाली। उस समय जो मुरली रूप धारण करेगी, वो लंबा लंबा रूप धारण करेगी, वर्षों तक सुननी पड़ेगी, या 1 सेकंड में परिवर्तन कर देगी। तो वो भगवान का, गॉडफादर का पार्ट, जिसकी यादगार है महाशिवरात्रि, बड़ी ते बड़ी कल्याणकारी रात्रि, जिसमें बाप प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें 500-700 करोड़ की दुनिया तो डूबी हुई है ही, लेकिन जो कहते हैं कि हमें ब्रह्मा के द्वारा साक्षात भगवान मिल गया, वो बीके वाले भी अज्ञान अंधकार में आ जाएंगे। अभी भी अज्ञान अंधकार में है या ज्ञान में है? क्यों अज्ञान अंधकार में है? वो सारी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, बाप को तो पहचानते ही नहीं। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बाप को पहचानते ही नहीं, उसका मूल कारण कहां से पैदा होता है? हाँ, ब्रह्मा बाबा ही नहीं पहचानते थे। क्या ब्रह्मा बाबा ने सन 36 से बाप को पहचाना, प्रैक्टिकल रूप को? है? क्यों नहीं पहचाना? है? साक्षात्कार नहीं। मूल कारण ये था कि शिव बाप है गरीब निवाज, साहूकारों को नहीं देता है। पहले किसको देता है? गरीबों को देता है। गरीब दुखी होते हैं या सुखी होते हैं? सबसे बड़ा दुख क्या होता है? गरीबी। नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। दरिद्रता माने गरीबी के सिवाय दुनिया में कोई भी पापों का पुंज नहीं है। सबसे बड़ा दुख होता है रोटी, कपड़ा और मकान का। बाकी तो अपने मन के माने हुए दुख हैं। तो बाप आकर के गरीब निवाज बन करके आता है, साहूकार निवाज बन करके नहीं आता है। और ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझे बैठे है कि दुनिया का, कम से कम भारत का जो बड़े से बड़ा हीरों का व्यापारी था, उसके तन में बाप आया। नई दुनिया बनाने वाली वाणी सुनाई, गीता ज्ञान दिया और चला गया। और धर्मपिता ने क्या किया? वो भी तो आया राम गया राम। और ब्रह्मा ने भी क्या किया? आया राम गया राम। परिवर्तन तो दुनिया का कुछ भी हुआ नहीं। और शिव बाप क्या करते हैं? मुरलियों में बोला है,
और धर्म पिताएं आते हैं, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों न हो, चंद्रवंश की स्थापना करने वाला, और जो धर्म पिताएं आते हैं वो धर्म की स्थापना करते हैं, नई दुनिया नए संगठन की स्थापना नहीं करते, और न पुरानी दुनिया का, पुराने संस्कारों का, पुरानी परंपराओं का विनाश कराते। और मैं क्या करता हूं? मैं पुरानी दुनिया का विनाश करा के जाता हूं और नई दुनिया की राजधानी स्थापन करके जाता हूं। तो क्या ब्रह्मा के द्वारा यह कार्य हुआ? नहीं हुआ। न नई दुनिया स्थापन हुई। कहेंगे हाँ, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का संगठन सारी दुनिया में फैला हुआ है, यही तो नई दुनिया है। मैलोमाड़ियां, अटारियां, अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बन गए, यही नई दुनिया है। इससे बड़े तो दुबई में बने हुए, तो वही बड़ी दुनिया हो गई। नहीं, बाप कहते हैं कि मैं महाशिवरात्रि पर प्रत्यक्ष होता हूं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं। जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो जब जन्म लेता है तो जो देखेगा कहेगा बच्चा जन्म लिया, प्रत्यक्ष हुआ। जो आवाज सुनेगा, पड़ोसी होगा, आवाज सुनेगा, वहां की आवाज सुनेगा तो उसके दिल में आवेगा बच्चा पैदा हुआ। तो इसी तरीके से जो नजदीकी आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर की नजदीकी आत्माएं हैं, वो माला के मणकों के रूप में नंबरवार बाप को पहचानती जाएंगी। कब से? महाशिवरात्रि से। तो उस समय मुरली जो है आखिरी रूप धारण करेगी कि नहीं करेगी? मुड़ जाएगी या ऐसे ही बोलते रहो, असर किसी ऊपर कुछ भी नहीं होता? होता है? किसी ऊपर कोई असर नहीं होता।